हेलो डॉक्टर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। सारी की सारी एग्जामिनेशन जितनी भी होनी थी सब खत्म हो चुकी है। आज के वीडियो में कोई भी टॉपिक नहीं अपलोड कर रहे हैं। इन शॉर्ट एक वीडियो है जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है होम्योपैथी में, ये वीडियो उनके लिए स्पेशली। और अगर आप होम्योपैथी में एडमिशन ले चुके हो, आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर किसी भी प्रॉफ में स्टडी कर रहे हो, दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल ऑफ यू। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे BHMS के बारे में। BHMS का फुल फॉर्म जो है दैट इज बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BHMS। ठीक है, तो इसे कोई भी कर सकता है। शर्त क्या है कि आपका 11th-12th बायोलॉजी से होना चाहिए और कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए बायोलॉजी विथ PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। 50% मार्क्स के साथ आपको स्कोर करना है और साथ ही साथ अब पाउट बंद हो गया है तो आपको नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। जो भी आपकी कट ऑफ लिस्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद आपको कॉलेजेस मिलते हैं या तो गवर्नमेंट या तो प्राइवेट। तो अब हम आ चुके हैं BHMS में, एडमिशन ले चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। कितने साल का होता है? 4.5 ईयर्स का जो होता है वो कोर्स होता है और 1 ईयर की कंप्लीट इंटर्नशिप होती है कंपलसरी। जो 4.5 साल होते हैं और इसमें 4 साल का कोर्स होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऐसे करके ईयर्स होते हैं। पहला साल 1 साल का, दूसरा साल 1 साल का, थर्ड प्रॉफ 1 साल का, जो फोर्थ प्रॉफ है वो 1.5 ईयर का है, दैट इज 18 मंथ्स। जैसे ही आपका 18 मंथ्स का फर्स्ट फाइनल प्रॉफ कंप्लीट होता है, उसके बाद में आपको प्रोविजनल्स करवाने के बाद में 1 साल की इंटर्नशिप करनी होती है। इंटर्नशिप आपकी कॉलेज से ही प्रोवाइड की जाती है आपको, या तो आपकी कॉलेज वाले आपको डिफरेंट हॉस्पिटल्स में भेज सकते हैं, डिपेंडिंग आप कौन से कॉलेज से अपना BHMS कंप्लीट कर रहे हैं। इंटर्नशिप के बाद आपको आपकी डिग्री मिल जाती है। तो ऐसा करके ये पूरा का पूरा 5.5 साल का कोर्स होता है। दो द डिग्री इज वैलिड इन इंडिया फॉर ऑल ऑफ योर लाइफ टाइम। और होम्योपैथी में करियर आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कह सकती हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स दी होम्योपैथी। दे आर गोइंग टूवर्ड्स हीलिंग एंड नॉट टूवर्ड्स द किलिंग। तो एलोपैथी को बहुत सारे लोग अवॉइड कर रहे हैं और नेचुरल वेज जो है, जैसे आयुर्वेदा हुआ, होम्योपैथी हुआ, नेचुरोपैथी हुआ, योगा हुआ, इसमें फॉरेनर्स भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। और इंडिया से ज़्यादा होम्योपैथी फॉरेन में बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं, मानते हैं और देखते हैं। इन इंडिया वी ट्रीट होम्योपैथ्स लाइक, लेट मी नॉट यूज द वर्ड, बट ये जो हमारी इज्जत है ये हम लोगों की वजह से ही है। हम जो BHMS स्टूडेंट्स हैं, जो BHMS डॉक्टर्स हैं, वो खुद ही एलोपैथिक प्रैक्टिस करके उसे ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और हमारी पैथी को नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें आती ही नहीं और ना वो सीखना चाहते। बट इफ़ यू आर ईगर टू लर्न, होम्योपैथी इज़ द बेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो सारी बातों को साइड में रखते हैं, बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। देखो, एडमिशन जो होते हैं वो होते हैं दिसंबर के मंथ में। दिसंबर के मंथ में आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। एडमिशन जो होते हैं वो अगस्त सितंबर में शुरू हो जाते हैं और दिसंबर में आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। जितनी भी एग्जामिनेशन होती है वो दिसंबर से जनवरी के बीच में होती है। तो दिसंबर जनवरी के सेशन में आपकी पहली एग्ज़ाम होती है। उसके बाद आपका रिज़ल्ट 45 डेज़ में बिल्कुल नहीं आता है, 2 से 3 महीने में रिज़ल्ट आता है। उसके बाद में आपका सप्ली एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप BHMS फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन देते हो दिसंबर जनवरी में, उसमें अगर आप फेल हो जाते हो तो आपका सप्ली एग्जामिनेशन मोस्ट प्रोबेबली जून जुलाई में होता है। जून जुलाई में एग्जामिनेशन देते हैं आप। फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं? एनाटमी, फिजियोलॉजी, फार्मेसी और साथ में मटेरिया और ऑर्गेनॉन। मटेरिया और ऑर्गेनॉन 2 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं जो आपको हर ईयर में पढ़ना ही होता है। आपका फर्स्ट ईयर में 5 पेपर होते हैं, 2 पेपर एनाटमी के, 2 पेपर फिजियोलॉजी के और 1 पेपर फार्मेसी का। ऐसा करके 5 पेपर्स होते हैं। ईच पेपर कवर्स 100 मार्क और 100 में से आपको 50 मार्क्स पासिंग लाने होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड BHMS में कि सेकेंड प्रॉफ या सेकेंड ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जैसे हम लोगों ने एनाटमी और फिजियोलॉजी पढ़ा, नॉर्मल फंक्शनिंग पढ़ने के बाद में हम लोग आ जाते हैं कि क्या क्या डिसीजेज होती है।
तो हम लोग पढ़ते हैं पैथोलॉजी, FMT, सेम मटेरिया एंड ऑर्गेनॉन। इसके साथ साथ आप लोगों को फिलॉसफी थोड़ी सी आ जाती है, ऑब्स गाइनी पढ़ना होता है, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जाता है। फर्स्ट ईयर में भी मटेरिया और ऑर्गेनॉन किसी कॉलेज में पढ़ाया जाता है, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। नहीं पढ़ाने का क्या रीज़न है? क्योंकि पेपर नहीं होना है, ठीक है। तो सेम पैथो के 2 पेपर, FMT का एक पेपर मटेरिया का और एक पेपर ऑर्गेनॉन का। तो ऐसा करके 5 पेपर सेकेंड ईयर में भी होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 सेकेंड ईयर से आपको मटेरिया और ऑर्गेनॉन की एग्जामिनेशंस देनी होती है। बात करते हैं थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर में आपको होता है ऑब्स, गाइनी, सर्जरी, ऑर्गेनॉन, मटेरिया, साथ ही साथ जुड़ जाता है फिलॉसफी। फिलॉसफी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। यस, इट इज़ डिफ़िकल्ट। क्यों? क्योंकि कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जाता है। अब पढ़ाया नहीं जाता है तो डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन हमारी चैनल के साथ में आपको मिलेंगे कि जो फिलॉसफी है, डॉक्टर जेटी कैंट की, स्टुअर्ट क्लोज की, रॉबर्ट सर की, इनके फिलॉसफी के लेक्चर्स बहुत ही ईजी फॉर्म में अवेलेबल है। सो यू कैन गो एंड वॉच देयर। ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि क्या सब्जेक्ट आते हैं। उन्हें फर्स्ट ईयर में बहुत सारे कॉलेजेस में मैंने सुना है बच्चों से कि उन्हें पता ही नहीं होता है। फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता है क्या होने वाला है, हनीमैन सर कौन है, जेटी कैंट सर कौन है, क्या सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट में क्या होता है, कौन सी बुक होती है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सारी बुक्स भी डिस्कस करेंगे, कौन सी बेस्ट बुक्स है जिसको आपको प्रेफर करना चाहिए BHMS के लिए, और किस ईयर में कैसे पढ़ाई करना चाहिए। सेम ऑप्स का एक पेपर होता है, गायनी का एक पेपर होता है, सर्जरी के 2 पेपर होते हैं, एक पेपर ऑर्गेनॉन का होता है, एक पेपर मटेरिया का होता है। सो दिस कवर्स 6 पेपर्स। फिलॉसफी जो है वो ऑर्गेनॉन में ही आती है। जब तक आपका थर्ड ईयर पूरा की पूरा क्लियर नहीं होगा तब तक आप फाइनल का एग्जामिनेशंस नहीं दे सकते हो। तो फाइनल में एग्जामिनेशंस के लिए आपको थर्ड ईयर आपका पूरा क्लियर करना ही पड़ेगा। फाइनल ईयर में सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो होता है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, रिपोर्टरी, ऑर्गेनॉन, मटेरिया। अब फाइनल ईयर क्योंकि 1.5 साल का है तो पेपर भी उसी अकॉर्डिंग लिए जाएंगे। मटेरिया के होते हैं 2 पेपर, ऑर्गेनॉन के होते हैं 2 पेपर, रिपोर्टरी का होता है 1, कम्युनिटी मेडिसिन का 1 और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के 2। तो इस तरीके से 8 पेपर होते हैं फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर के एग्जामिनेशंस के बाद 2 से 3 महीने बाद रिजल्ट आता है। उसके बाद आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको भोपाल से मिलता है। उसके प्रॉपर प्रोसेस होती है वो आपको करनी होती है। उसके बाद आप भोपाल जाएंगे, आपको वो टेम्प्रेरी 1 साल का आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट देंगे। उससे आप कॉलेज में लाके सबमिट करेंगे और 1 साल की इंटर्नशिप आप अपनी कॉलेज से कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आपकी 1 साल की इंटर्नशिप आपकी कॉलेज से कंप्लीट होगी वैसे ही सारे के सारे इंटर्नशिप डॉक्यूमेंट्स, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें लेकर के आप जाएंगे फिर से फॉर्म भरने प्रोविजनल सर्टिफिकेट का। उसके बाद आप जाएंगे भोपाल, उसके बाद आपकी डिग्री आएगी और जो परमानेंट डिग्री है उसका फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वो आपके एड्रेस पर आएगी। तो ये था पूरा का पूरा BHMS कैसे होता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने साल का होता है, और हर साल में हर एग्जामिनेशन में हर पेपर 100 मार्क का होता है जिसमें से आपको 50 मार्क्स लाने होते हैं। इसके साथ ही साथ एग्जामिनेशन जैसे ही ख़त्म होती है हर ईयर की वैसे ही प्रैक्टिकल्स और वाइवा होते हैं। सेम वाइवा भी 100 मार्क्स का होता है जिसमें आपको जर्नल्स मेंटेन करनी होती है। उसके आपको कॉलेज में इंटरनल असेसमेंट के थ्रू मार्क्स मिलते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि क्या क्या बुक है और कौन सी ईयर में कौन सी बुक को प्रेफर करना चाहिए। टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड द सिलेबस सब्जेक्ट्स ऑफ BHMS। तो ये फर्स्ट ईयर का बुक है एनाटमी का, 3 वॉल्यूम में आता है, अब 4 वॉल्यूम में आता है। अपर लिम्ब, थोरैक्स, लोअर लिम्ब, एब्डोमेन, हेड, नेक एंड ब्रेन। तो ये जो BD चौरसिया जी का बुक है ये बेस्ट सेलर है और सबसे ज़्यादा इजी और सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी बुक है। एनाटमी में हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गन्स कहाँ कहाँ होते हैं, क्या पार्ट्स होते हैं, क्या उनका ब्लड सप्लाई है, आर्टेरियल सप्लाई है, वेनस सप्लाई है,
लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है, कौन सा ऑर्गन कहाँ से किससे कनेक्टेड है, कहाँ प्रेजेंट है, कितनी बोन्स है, कितने जॉइंट्स है, कितने बर्सास है, कितने लिम्ब्स है, क्या टेंडन किसे कहते हैं, कार्टिलेज क्या होता है, ये सारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी का, या मैं कह दूँ कि स्केलेटन के बारे में पढ़ते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग सिस्टम्स और अलग अलग पार्ट ऑफ बॉडी को डिस्कस किया गया है। इसको आप हमेशा के लिए प्रेफर कर सकते हैं। जो सेकंड सब्जेक्ट है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में आप सारे के सारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को समझते हैं। केस एम्बुलिंगम का जो बुक है वो फिजियोलॉजी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बुक बहुत ज़्यादा इजी मैनर में लिखा गया है। फिजियोलॉजी के और भी बहुत सारे बुक्स हैं जिसको आप प्रेफर कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इफ़ यू आर डूइंग BHMS, केस एम्बुलिंगम इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत ज़्यादा इजी कॉन्टेक्स्ट है और हेडिंग्स में दिया हुआ है, तो पढ़ना और लिखना और खुद के नोट्स बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है तो भी आप इस बुक को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने खुद के नोट्स बना सकते हो। सारे चैप्टर्स जो है वो पार्ट वाइज दिए हुए हैं। उसमें भी जैसे CVS है तो उसमें भी बहुत सारे डिफ्रेंशिएशन है, अलग अलग चैप्टर्स है एक पूरे यूनिट के, तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है पढ़ना एक यूनिट को तोड़ तोड़ कर। तो केस एम्बुलिंगम का बुक प्रेफर कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आता है वो है फार्मेसी। फार्मेसी में आपको बताया जाता है कि ड्रग्स किस किस सोर्सेज से लिए गए हैं, कैसे ड्रग को प्रिपेयर किया जाता है, कहाँ से तोड़ा जाता है, कैसे प्रिजर्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो मंडल एंड मंडल सर ने जो बुक लिखा है ना वो बहुत ज़्यादा इजी है, इफ़ेक्टिव है और BHMS वालों के लिए तो बेस्ट बुक है, तो आप यही प्रेफर कीजिए। फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ, सेकेंड ईयर शुरू हुआ। फर्स्ट सब्जेक्ट आता है पैथोलॉजी। हर्ष मोहन सर का पैथोलॉजी जो बड़ा वाला है, बाप रे बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो छोटा बेबी बुक आता है ना उससे आप पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा ईजी है। शुरुआत उससे कीजिए, उसके बाद डीप में पढ़ने के लिए ये वाले बुक को आप प्रेफर कीजिए। जो फिजियोलॉजी हम लोगों ने पढ़ी थी अब उसी की हम लोग गड़बड़ समझते हैं, उसे कहते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में आपको बहुत सारी डिसीजेस आती है और वही कंटिन्यू होती है, इसलिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मतलब हर ईयर ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप बेसिक समझते हो। सेकेंड ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप उस बेसिक को अप्लाई करते हो, और सेकेंड ईयर पूरा का पूरा कंटिन्यू होता है फाइनल ईयर और रेस्ट ऑफ द लाइफ तक। तो पैथोलॉजी के लिए आपको हर्ष मोहन की बुक को प्रेफर करना है। बहुत ज़्यादा लेंदी है लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी बुक है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी बुक मार्केट में अवेलेबल हैं, आप लोग चाहो तो सारी बुक के थ्रू जा सकते हो, लेकिन अगर सिंपल और शॉर्टेस्ट चाहते हो तो हर्ष मोहन की बुक खरीद लीजिए। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है FMT, दैट इज़ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। नारायण रेड्डी सर का जो बुक है ना, सीरियसली मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी है लेकिन ये वाली बुक बहुत ज़्यादा इजी है। डेफिनेशंस प्रॉपर दी हुई हैं, आपको हेडिंग्स प्रॉपर मिल जाएगा और एकदम नोट्स के फॉर्म में बुक है। अगर आपने कॉपी में नोट्स नहीं भी बनाए ना तो भी चलेगा, आपको सारा का सारा कंटेंट, सारा मटेरियल आपकी बुक में ही मिल जाएगा। आप लोग हेडिंग्स हाईलाइट कर करके काम चला सकते हो, बिना लिखे भी आपका FMT क्लियर हो जाएगा। इसमें आखिरी में पॉइजन्स आते हैं तो 50 मार्क का FMT आता है, 50 मार्क का पॉइजन आता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इसका कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम में पॉइजन आए तो सारे के सारे पॉइजन आ गए, नहीं आए तो एक भी क्वेश्चन पॉइजन से नहीं आया। तो MPMSU जो यूनिवर्सिटी है उसके कोई ठिकाने नहीं है कि क्या क्वेश्चन आएगा क्या क्वेश्चन नहीं आएगा। हमारे चैनल पर हम लोग अपलोड करते हैं एग्जामिनेशन के पहले एग्जामिनेशंस पेपर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो अब बात करते हैं थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर में सबसे पहला सब्जेक्ट आता है सर्जरी। तो एस दास की बुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। 52 चैप्टर्स होते हैं टोटल सर्जरी में, और एस दास की बुक जो है ना मतलब कॉन्टेक्स्ट उतना ही दिया हुआ है जितना आपके लिए ज़रूरी है। बाकी जो बुक्स है ना उसमें इतना सारा भर के दिया है, अरे हमें सर्जरी नहीं करनी है, हमें सिर्फ समझना है कि जो सर्जिकली डिसीज़ है जैसे पाइल्स हो गया, फिशर हो गया, फिस्टुला हो गया, अपेंडिसाइटिस हो गया, उसे हम हमारी होम्योपैथी से कैसे ट्रीट कर सकते हैं विदाउट सर्जरी। यस, आई एम करेक्ट, और मैंने खुद ने ये क्योर होते हुए देखा है बिना सर्जरी के भी। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ गो फॉर होम्योपैथी, इट्स द बेस्ट चॉइस एवर। बाद में पछताओगे अगर BHMS करने के बाद एलोपैथी कर रहे हो तो। प्लीज़ होम्योपैथी की लाइन को चूज़ करो और अपनी फील्ड में कुछ अपना नाम कमाओ बजाय किसी और के नीचे काम करने के। तो एस दास का बुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कंटेंट प्रिसाइज है,
इसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट सब्जेक्ट है ऑब्स्टेट्रिक्स। जो ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी हम लोग साथ में बोलते हैं, लेकिन दोनों की बुक्स अलग अलग है। डीसी दत्तास की ही बुक है, लेकिन दोनों की बुक अलग अलग है, दोनों के जो पेपर है वो अलग अलग होते हैं। साथ ही साथ आपको थर्ड ईयर से आता है थेरापेटिक्स। थेरापेटिक्स मतलब होम्योपैथी इंक्लूड हो जाता है, तो आप यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छे से होम्योपैथी सीखते हैं कि कौन सी डिसीज़ में कौन सी 5 बेस्ट रेमेडीज़ जाएगी। तो 5 बेस्ट रेमेडीज़ चुनना सीख लो, तो उसके बाद में एक तो अपने आप निकालना सीख ही जाओगे, क्योंकि होम्योपैथी इज़ ऑल अबाउट सिंगल सिमिलर सिंपल मेडिसिन। तो होम्योपैथी की प्रैक्टिस प्लीज़ करो BHMS वालों, आई रिक्वेस्ट यू। नाम मत लजवाओ एलोपैथी कर करके, अपनी फील्ड में ही कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। तो ऑब्स्टेट्रिक्स का जो डीसी दत्ता का बुक है हीरालाल कोनार का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सारी चीज़ें जो हैं एकदम हेडिंग्स में दी हुई हैं, डायग्राम्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और कलरफुल बुक है, तो आपको पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। नेक्स्ट है गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी में सारी फीमेल प्रॉब्लम्स है, इसमें भी आप लोग सेम कर सकते हो। एक हाइलाइटर लेकर के बैठो, बुक में पूरी हाईलाइट कर लो। आप लोगों को किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हैंडमेड नोट्स, किसी और के नोट्स मांगना, कुछ भी नहीं। सारे डायग्राम्स अवेलेबल है, सारी डेफिनेशंस, हेडिंग्स, सब कुछ अवेलेबल है। बहुत अच्छी बुक है, थोड़ा सा शाइनी पेज है और मुझे अच्छा लगता है ये बुक। मतलब डीसी दत्ता सर ने जो बुक लिखे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और सिंपल है। जो लैंग्वेज यूज़ किया हुआ है वो हिंदी मीडियम वाले भी जो बच्चे आते हैं उनके लिए भी अच्छा है। ऐसा बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है कि डिक्शनरी लेकर के ही बैठना है। तो कुछ कुछ वर्ड्स जो है वो आते हैं, तो उसके लिए आपको प्रेफर करना पड़ेगा, लेकिन जो लैंग्वेज है ना वो काफ़ी ज़्यादा इजी है और फॉर्मेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि आपको खुद के नोट्स या किसी और के नोट्स तो मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। वहीं डेफिनेशन हाईलाइट करो, इंसिडेंट्स किस में क्या, ख़त्म। तो यहीं थर्ड ईयर ख़त्म होता है। फाइनल ईयर में आता है फर्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। तो अगर आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप डेविडसन्स का बुक फॉलो करें, नहीं तो बहुत सारे और भी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन डेविडसन सर ने जो डिसीज़ के बारे में बताया है ना, आई डोंट थिंक किसी और डॉक्टर ने या किसी और राइटर ने कोशिश भी की है उन तक पहुंचने की। बुक थोड़ा सा महंगा आता है, अभी शायद 2700-2800 रुपये का आ रहा होगा, लेकिन कोशिश करना कि नया एडिशन ही लो। और अगर आप फाइनल ईयर शुरुआत से पढ़ते हो तो डेविडसन को फॉलो करो, बहुत ज़्यादा अच्छा बुक है और आपको रिजल्ट्स भी आपके बहुत अच्छे मिलेंगे कि आप लोग डिसीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हो। अगर आपको डेविडसन काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि डेविडसन का लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है, आई एग्री, तो इसके अलावा भी एक दो बुक है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप उसके थ्रू जा सकते हो। लेकिन एक बार नेट पर इसका PDF भी अवेलेबल है, आप PDF डाउनलोड करके बुक को पढ़ने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है कम्युनिटी मेडिसिन, जिसको प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन या PSM भी कहा जाता है। के पाक सर का बुक जो है वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं और के पाक सर का बुक ठीक है, अच्छा है, लेकिन इसके अलावा मैं सजेस्ट करूँगी कि बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है, क्योंकि जो PSM है वो बहुत ज़्यादा डीप में पूछा नहीं जाता है, सुपरफिशियली क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अंदर ना बुक इतनी ज़्यादा मोटी है, इतनी सारी चीज़ें दी हुई है कि इंसान पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएगा और आधी से ज़्यादा चीज़ें तो हमारे काम की भी नहीं है। तो इतना ज़्यादा उलझना नहीं है। इसके अलावा मेरी शायद चैनल पर अपलोडेड है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो बुक है, एक बुक है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए चैप्टर वाइज। जो PSM है उसकी बुक आप हटा भी दोगे ना, नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी चलेगा। वो वाली जो बुक है क्वेश्चन आंसर उसमें डायरेक्टली दिए हुए हैं, अगर मुझे नाम याद आएगा तो मैं ज़रूर मेंशन करूँगी, आप उसके थ्रू जाइए। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है फाइनल ईयर में, दैट इज़ रिपर्टरी। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट है, क्योंकि आपको रिपर्टरी आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, क्लिनिकल लाइफ है, उसमें बहुत ज़्यादा काम आएगी। डॉक्टर शशिकांत तिवारी सर की रिपर्टरी की बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है, छोटी सी बुक है, थोड़ा सा कंटेंट है, थोड़ा सा फैला हुआ मुझे कहीं कहीं लगा। जब मैंने इस बुक को 3-4 बार पढ़ा तो मुझे लगा कि कुछ कुछ चीज़ें इधर उधर दी हुई हैं, उनको थोड़ा सा सिस्टमेटिक होना चाहिए था, लेकिन ऑल दो बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और सारी चीज़ें वहीं के वहीं दी हुई है। रिपर्टरी में आपको थोड़े बहुत शुरू के टॉपिक्स के नोट्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन जब आती है बारी TPB, BBCR और कैंस रिपर्टरी की, तो बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, तीनों के डिफ्रेंसिएशन दिए हुए, तीनों के प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन, और ये जो दिया हुआ है ना, मतलब आपको नोट्स सच में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें ही आप लोगों को अगर प्रॉपर आपने हेडिंग्स के साथ हाईलाइट कर लिया तो आपका काम वहीं से हो जाएगा। तो ये हुए
है फाइनल ईयर तक कंप्लीट। इसके साथ साथ जो कंपलसरी सेकेंड ईयर से आता है ऑर्गेनॉन और मटेरिया, तो हैनीमैन सर की दुआ से हम लोगों को 6th एडिशन जो पब्लिश हुआ था वो उनकी डेथ के बाद हुआ था, तो मैं इस वाले एडिशन को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ जो 5th और 6th एडिशन का कंबाइंड है। हैनीमैन सर ने इसमें सारी एप्लीकेशंस दी हुई है कि आपको कैसे होम्योपैथी की प्रैक्टिस करनी है। एफोरिज्म्स दिए हुए, एफोरिज्म्स में यही समझाया गया है कि कैसे होम्योपैथी वर्क करती है, आपको कैसे काम करना है, आपको इसका कैसे यूज़ लेना है। ऑर्गेनॉन, मटेरिया और रिपर्टरी, ये तीनों मिल करके आपका सोल बनाती है कि आपको होम्योपैथिक प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो इन तीनों का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मटेरिया में मेडिसिन दी हुई है, ऑर्गेनॉन में प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं और रिपर्टरी में उनका रिपर्टराइजेशन करके इंडेक्सिंग दिया हुआ है। तो इन तीनों का अगर यूज़ करना आ गया तो आप बेस्ट डॉक्टर यूँ ही बन गए हो। तो ऑर्गेनॉन इस बुक से पढ़ा जा सकता है लेकिन समझा नहीं जा सकता है। समझने के लिए जो हम लोग हैं वो प्रेफर करते हैं A.K. दास सर की बुक, दैट इज़ अ ट्रिएटाइज ऑन ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। इसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स में छोटी छोटी चीज़ें बिखरी हुई हैं, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग उनको कलेक्ट अप करके पढ़ सकते हैं। आपको हर एक ईयर में, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में आपको सारी बुक ही पढ़नी है, क्योंकि कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन उठ करके आ सकता है। हम लोग नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन इस ईयर में आएगा या ये उस ईयर में आएगा, ये इस पेपर में आएगा, ये उस पेपर में आएगा। कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, कुछ नहीं है। कोई सा भी चैप्टर, कोई सा भी क्वेश्चन, कहीं से भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कहीं से भी आ सकता है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, इन्होंने जो फ्लो चार्ट्स में बताया है ना, जैसे मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक क्योर फ्लो चार्ट में है, और भी बहुत सारी कॉजा ओकेजनलीज हैं। ये ऐसी चीज़ें जो छोटी छोटी सी चीज़ें बताई हुई हैं इन्होंने पार्ट्स में या फ्लो चार्ट्स में, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से और ईजी वे में एक्सप्लेन की है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, मेरी बैच में भी जो स्टूडेंट्स थे वो हिंदी मीडियम से थे, तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी समझने में, जो डिफ़िकल्ट जैसे बुक्स होती हैं उनको। इसलिए मैं बार बार ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ। प्लीज़ आप थोड़ा सा भी ऑफेंड नहीं होइएगा। मैंने वही बुक निकाली है जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी, और आप BHMS में एडमिशन लेने वाले हो या ले लिए हो या पढ़ रहे हो, किसी भी प्रॉफ में हो, ये बुक आप पढ़ सकते हो और आपको 100% मिलेगा अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो इसके 3 वॉल्यूम्स है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कुछ चीज़ें हैं जो हर एक बुक में दी हुई हैं, लेकिन जैसे केस टेकिंग का फॉर्मेट हुआ, लास्ट में उसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप पढ़ सकते हो, आइडिया लगा सकते हो। दो हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि MPMSU यूनिवर्सिटी का पूरा जो पेपर का फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है। और तो ये था ऑर्गेनॉन। अब बात करते हैं मटेरिया की। जो मटेरिया है वो एक बहुत बड़ा समुद्र है और इसकी काफ़ी सारी बुक है। आप लोग अपनी लाइब्रेरी में जा कर के या किसी भी मार्केट में जहाँ पर बुक्स मिलती है वहाँ जा कर के देख सकते हो, या ऑनलाइन डाउनलोड करके देख सकते हो कि आपके लिए बेस्ट बुक क्या है। डॉक्टर SK दुबे सर का जो बुक है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, हेडिंग्स में दिया हुआ है और पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आता है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप ये बुक को अपना सकते हो, इससे पढ़ सकते हो, इसे समझ सकते हो, क्योंकि इजी है। मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि ये बुक कौन सी है, ये बुक कौन सी है, तो वो बुक यही है डॉक्टर SK दुबे की, जिसमें आपको प्रॉपर दिया हुआ है। जैसे हम लोगों को जैसे लिखना होता है ना, कॉमन नेम, प्रूवर, फैमिली, इंट्रोडक्शन, गाइडिंग सिम्टम, अलाइनमेंट्स फ्रॉम, और ये सारी चीज़ें, क्लिनिकल फीचर्स, स्फीयर ऑफ एक्शन, एग्रावेशन, एम्बुलेशन, हेड, नेक, सब कुछ दिया हुआ है। सेकंड बुक जो है वो है विलियम बोरिक सर का बुक। विलियम बोरिक सर का बुक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसे प्रेफर कर सकते हो, लेकिन अगर आप फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप SK दुबे सर की बुक से जाओगे ना तो वो सही रहेगा, क्योंकि उसमें लिखने के लिए आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छा बुक है SK दुबे सर का। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बुक है विलियम बोरिक सर का, क्योंकि इसमें लास्ट में रिपर्टरी भी है, उनकी खुद की बनाई हुई, किसी और की चुराई हुई नहीं, जैसा हम लोग करते हैं किसी और के नोट्स चुराते हैं, वैसा विलियम बोरिक सर ने बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने खुद की रिपर्टरी बनाई। रिपर्टरी भी एक समुद्र है, बहुत सारे अलग अलग डॉक्टर्स ने, ऑथर्स ने रिपर्टरी बनाई है, खोजी है, लिखी है। सबका अलग अलग अपना अपना फॉर्मेट है। किसी ने रिपर्टरी में जनरल टू पर्टिकुलर गया है, जो कोई क्विज क्यूडूबी के थ्रू गया है,
तो मटेरिया मेडिका भी बहुत सारी है, रिपर्टरी भी बहुत सारी, आपको जो पसंद आए आप वो लिख सकते हो। जेडी पाटिल सर का जो बुक है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सिंपल है, और इसमें ग्रुप स्टडी बहुत अच्छे से दिया है, क्योंकि आपको थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में ग्रुप स्टडी आता है, तो ग्रुप स्टडी बहुत ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है जेडी पाटिल सर की बुक में। तो आप लोग ग्रुप स्टडी के लिए ये वाला बुक फॉलो कर सकते हो। लैंग्वेज इसका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और हेडिंग्स में दिया हुआ है मेडिसिन्स इस बुक में भी। तो आप जेडी पाटिल सर का बुक या तो एस के दुबे सर का बुक, दोनों में से एक कोई भी बुक आप लोग प्रेफर कर सकते हो। दोनों ही बुक चाहो तो दोनों ही कर सकते हो, क्योंकि जो एस के दुबे सर हैं उन्होंने अपनी बुक में ग्रुप स्टडी नहीं दिया हुआ है, कोई डेफिनेशंस नहीं दी हुई है, लेकिन जेडी पाटिल सर जो है उनकी बुक में डेफिनेशंस मिलेगी आपको, मेडिसिन जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट में मिलेगी, और साथ ही साथ ग्रुप स्टडी मिलेगी। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएगी। लैंग्वेज इनका भी बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो नेक्स्ट बुक है वो है पाठक सर का बुक। पाठक सर ने रिपर्टरी लिखा है, मटेरिया लिखा है, और बहुत सारी बुक्स लिखी है। पाठक सर जो है ना वो मेन पॉइंट पर जाते थे, फालतू बातें नहीं करते थे कुछ भी, एकदम जो इम्पोर्टेंट है वो बताया और ख़त्म कर दिया। जैसे बाकी ऑथर्स जो है उन्होंने, जैसे लोटस मटेरिया मेडिका का नाम सुना होगा, अरे भाई साहब उसमें एक एक मेडिसिन कई पेजेस की है, लेकिन पाठक सर का क्या था, जितना काम का है उतना लिख दिया, या जितना आपका थेरापेटिक यूज़ का या क्लिनिकल यूज़ का है उतना बता दिया और बस ख़त्म कर दिया। सेम चीज़ उन्होंने मटीरिया में भी किया है, और सेम चीज़ उन्होंने रिपर्टरी में भी किया है। तो आप इस बुक को भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट बुक है वो मैंने बता दिया है कि आप जेडी पाटिल सर के थ्रू जाइए या तो दुबे सर के थ्रू जाइए। तो आपको मतलब अगर आप शुरुआत कर रहे हो ना मटीरिया पढ़ने की, तो आप उन दोनों बुक से ही कीजिए। उसके बाद तो आपके पास पूरा टाइम पड़ा है, आप बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हो। इसके बाद में आप लोगों को मटीरिया के बाद थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में पढ़नी होती है फिलॉसॉफी। 3 महान ज्ञाता आते हैं फिलॉसॉफी में, स्टुअर्ट क्लोज, जेटी कैंट और एक रॉबर्ट सर। जो फिलोसॉफी किसी को समझ में नहीं आती है, हम लोगों ने सोचा है कि हमारे चैनल पर हम लोग फिलोसॉफी के जो लेक्चर्स हैं, अलग अलग ऑथर्स ने अपने लेक्चर्स दिए हुए हैं, तो उन लेक्चर्स को हम लोग ट्रांसलेट करके आपको नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करवा देंगे। तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। साथ ही साथ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। यह स्टुअर्ट क्लोज सर की फ़िलॉसॉफ़ी का बुक, फ़िलॉसॉफ़ी आपको थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के ऑर्गेनॉन के पेपर में आती है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होता है। इनके बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आई थिंक रॉबर्ट सर ने दिए, स्टुअर्ट क्लोज सर ने दिए हैं कुछ 23 लेक्चर्स। तो आपको हर एक लेक्चर को पढ़ना होता है, समझना होता है उन्होंने क्या दिया है, उनकी लाइफ साइकिल क्या थी, लाइफ हिस्ट्री क्या थी, वाइटल फोर्स को कैसे लिया है हैनीमैन सर के साथ, कब वो एग्री थे कब नहीं थे। जो सेकंड है वो है रॉबर्ट सर। रॉबर्ट सर का जो बुक है वो है काफ़ी अच्छा, दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन अंदर से जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जो उनका लैंग्वेज है, क्योंकि वो फॉरेन राइटर्स हैं, ठीक है, उनका जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो फ़िलॉसॉफ़ी समझना और उसे एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और अभी तक ऐसा कोई भी बुक नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया है जिससे ये समझा जा सके कि फ़िलॉसॉफ़ी को कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है और एग्ज़ाम में कैसे अटैम्प्ट करना है। बहुत सारे बच्चे ऑर्गेनॉन में से फ़िलॉसॉफ़ी की वजह से ही फेल हो जाते हैं। और MPMSU का जो पेपर आ रहे हैं, और अभी का जो रिसेंट का पेपर था ऑर्गेनॉन का, वो काफ़ी ज़्यादा बेकार पेपर्स आए हैं। तो फ़िलॉसॉफ़ी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। इसके बाद जो लास्ट बुक बचता है वो है लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फ़िलॉसॉफ़ी बाय डॉक्टर JT कैंट। जो डॉक्टर JT कैंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनकी रिपर्टरी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं रिपर्टराइज करने के लिए। इनकी रिपर्टरी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैंडी है, काफ़ी ज़्यादा क्यूट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके साथ साथ आप बोरिक सर की रिपर्टरी के साथ भी जा सकते हैं। अगेन जो लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फ़िलॉसॉफ़ी दिए हुए हैं JT कैंट सर ने, वो फॉरेन राइटर है, तो उनकी लैंग्वेज जो है वो समझना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके लेक्चर्स भी हम लोग
सॉरी इनके लेक्चर्स भी हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपको नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी वो वीडियो चैनल पर अपलोड होगी। तो ये सारा था कि आपको BHMS फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में क्या बुक्स होती है, क्या सिलेबस होता है, क्या सब्जेक्ट होता है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, और भी आगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और वीडियो को लाइक करें और शेयर